जब कोई इतिहास के सबसे महान डे ट्रेडर के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? शायद एक शानदार लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी पार्टियां। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी इन सारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो? तो ये है वो अंदाजन रकम जो तकाशी कोटेगावा ने कमाई। दुनिया उन्हें बीएनएफ के नाम से जानती है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब शुरू हुआ था एक बहुत ही छोटी सी रकम से। हाँ, यही सवाल तो इस कहानी को इतना जबरदस्त बनाता है। इतनी दौलत होने के बाद भी उनकी जिंदगी एक रहस्य की तरह बेहद आम थी। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है तकाशी कोटेगावा की, एक ऐसा लेजेंड जिसे ऑनलाइन दुनिया बीएनएफ के नाम से पहचानती है। तो ये सब शुरू हुआ था साल 2000 में। बीएनएफ उस वक्त बस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। उन्होंने लगभग $13,600 यानी कोई 16 लाख येन से ट्रेडिंग शुरू की। अब सोचिए, ये वो दौर था जब .com बबल फट चुका था, मार्केट बुरी तरह गिर रहा था और बड़े बड़े दिग्गज पैसा गंवा रहे थे। लेकिन उसी वक्त जापान के एक ऑनलाइन फोरम 2 चैनल पर बीएनएफ नाम का एक ट्रेडर चुपचाप अपने कामयाब ट्रेड्स पोस्ट कर रहा था। और यही बात इसे और भी हैरान कर देती है, वो ये सब अकेले कर रहे थे। कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई टीम नहीं। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात समझ ली थी कि बाजार सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं, खासकर डर से चलता है। और जब बाजार में डर का माहौल था ना, तो उन्होंने घबराने की बजाय उसी डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनकी शुरुआती कामयाबी का यही राज था। तो सवाल ये है कि वो बाजार के इस डर का फायदा उठाते कैसे थे? आखिर उनकी तकनीक क्या थी? चलिए समझते हैं। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का आधार था मीन रिवर्जन। इसको ना एक रबर बैंड की तरह समझिए। आप उसे जितना ज्यादा खींचेंगे वो उतनी ही तेजी से अपनी असली जगह पर वापस आएगा, है ना? बीएनएफ का मानना था कि स्टॉक की कीमतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मार्केट के सारे पारंपरिक तरीकों को नजरअंदाज कर दिया। क्या खबर चल रही है, कंपनी कितना कमा रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था कि कोई स्टॉक अपनी 25 दिन की औसत कीमत से कितना ज्यादा नीचे गिर गया है, बस। उनका तरीका सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है। वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते थे जो बुरी तरह पिटे हुए हों। उन्हें तब खरीदते थे जब मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक हो, और जैसे ही कीमत में हल्का सा भी उछाल आता, वो अपना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते थे। कोई लंबा इंतजार नहीं, फटाफट अंदर और बाहर। अब आते हैं बीएनएफ के करियर के उस एक दिन पर जिसने उन्हें जापान में एक जीता जागता लेजेंड बना दिया। 8 दिसंबर 2005 मिज़ुहो सिक्योरिटीज नाम की एक बड़ी कंपनी के ट्रेडर से एक मामूली टाइपिंग की गलती हो गई। स्टॉक मार्केट की भाषा में से फैट फिंगर एरर कहते हैं। और ये छोटी सी गलती इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गई। देखिए, उस ट्रेडर को जे.कॉम नाम की एक कंपनी का सिर्फ एक शेयर 6,10,000 येन पर बेचना था। लेकिन हड़बड़ी में उसने 6,10,000 शेयर सिर्फ 1 येन की कीमत पर बेचने का ऑर्डर डाल दिया। एक झटके में उसने उस कंपनी की पूरी वैल्यू को लगभग 0 कर दिया। जैसे ही स्टॉक की कीमत जमीन पर आ गिरी, ज्यादातर ट्रेडर्स तो सदमे में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन बीएनएफ, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत सबसे निचली कीमत पर 7,100 शेयर उठा लिए। इसके बाद जो हुआ वो और भी तेज था। जब तक बाजार को अपनी गलती का एहसास होता और वो ट्रेडिंग को रोकते, कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन बीएनएफ तब तक अपना काम कर चुके थे। नतीजा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर बीएनएफ ने 2 अरब येन का प्रॉफिट कमाया, जो उस समय करीब करीब $17 मिलियन के बराबर था। ये एक ही ट्रेड से हुई कमाई थी, जो कई ट्रेडर्स अपने पूरे करियर में नहीं कमा पाते। लेकिन बीएनएफ की कहानी सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी या एक लकी ट्रेड की नहीं है। उनकी असली ताकत उनकी सोच में थी। चलिए अब उनकी कामयाबी के पीछे की मानसिकता को समझते हैं। उन्होंने अपने एक दुर्लभ इंटरव्यू में ये बात कही थी। उनके लिए पैसा कोई लग्जरी आइटम नहीं था, वो बस एक स्कोर था, गेम का स्कोर। यही सोच उन्हें भावनाओं से दूर रखती थी, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उनकी आदतें भी इसी सोच का सबूत है। वो दोपहर में भारी खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उससे नींद आती है और नींद से एकाग्रता भंग होती है।
वो महंगी चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करते थे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही जुनून था, बाजार के इस खेल को जीतना। उनकी पूरी लाइफस्टाइल सिर्फ इसी एक लक्ष्य के लिए बनी थी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उनके लिए ट्रेडिंग एक दिमागी कसरत थी, एक पहेली जिसे उन्हें हर दिन सुलझाना था। पैसा तो उस जीत का बस एक नतीजा था, असली मकसद नहीं। और यही नजरिया उन्हें बाजार के लालच और डर से ऊपर रखता था। तो एक तरफ एक कामयाब ट्रेडर की वो छवि है जो हम सब अपने दिमाग में रखते हैं, और दूसरी तरफ है बीएनएफ की हकीकत। उनकी कहानी इस उम्मीद और असलियत के बीच के बहुत बड़े फर्क को दिखाती है। आखिर में बीएनएफ की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या किसी भी फील्ड के शिखर पर पहुंचने के लिए इस हद तक जुनून और समर्पण जरूरी है जहां जीत के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता?